फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल का एरिया कितने तरीके से निकाला जा सकता है वो सभी मेथड इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर देखते हैं कि जब हमें कोई एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और ट्रायंगल की अगर मान लो एक साइड यानी कि बेस, इसको मैं ए बी सी यानी बेस बी सी मान लो कुछ गिवन है, और इसकी परपेंडिकुलर अगर हाइट जिसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड अगर ये गिवन है, ओके, और बेस यानी कि मान लो ये वैल्यू गिवन है, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू, इसमें ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई बेस, बेस इसका कितना है बी सी इंटू हाइट एच, ये हाइट हो गया, ओके। अगर ये बेस और हाइट गिवन है तो हम इसका एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 1/2 बेस कितना है ए इंटू हाइट कितनी है एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये स्क्वायर यूनिट होगा। नेक्स्ट मेथड देखेंगे। अब जैसे कि हमें ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, सपोज दैट हमें ये मान लो जैसे कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी तीनों साइड अगर गिवन है, तब एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि मान लो ए बी साइड गिवन है, ए के जस्ट सामने की साइड ए है, बी के जस्ट सामने की साइड बी एंड सी के जस्ट सामने की साइड सी, ओके। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, यानी कि सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। ये तीनों साइड का क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर देंगे, ओके। यानी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एस की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो ए इज इक्वल टू रूट में, ये हीरोज फार्मूला बोलते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्लियर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एस को कैलकुलेट करना होगा। तो एस कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का सम फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एस मिल जाएगा। यहाँ वैल्यू एस की पुट करेंगे, एस की वैल्यू में से ए माइनस कर देंगे, ए जो गिवन होगा, और उसके बाद बी माइनस कर देंगे एस में से, सी वापस मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली वैल्यू हम निकालेंगे तो एरिया फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड देखेंगे। अगर मान लो हमें एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल का एक एंगल गिवन है, ठीक है, जैसे ए बी सी, हमें मान लिया कि ये एंगल गिवन है, कुछ भी होगा, थीटा ले लेते हैं हम इसको, और ये साइड इसके जो एंगल गिवन है बस उसी से वर्टिसेस जो जॉइन होती हैं उन, जैसे कि ए बी और ए सी साइड अगर गिवन है, मान लो कि ये सी गिवन है, ठीक है, और ये बी गिवन है, ओके, क्लियर। बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी ले लिया हमने। अगर इस एंगल को ए ही रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर ये साइड लेते हैं बी सी, ठीक है, बी इंटू सी और इंटू साइन, साइन लेंगे, और ये जो थीटा अगर मान लो ए एंगल ले रहे हैं तो ए लगा देंगे, थीटा नहीं लिया है मैंने, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो बी की वैल्यू गिवन है 4 और सी की वैल्यू गिवन है 5, ओके, और साइन ए गिवन है 45 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2, बी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, जो भी वैल्यू होगी 4 मान ली है हमने, और सी की वैल्यू कितनी मानी है हमने, तो ये वैल्यू लिया हमने, ये 5 है, ओके, और साइन ले लिया हमने 45 या 30 डिग्री ले लिया, क्लियर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। 2 से 2 जा 4, यानी 2 से ये 2 कट जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। सेंटीमीटर साइड है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट मेथड बताएंगे। जैसे कि आप मान लो ट्रायंगल की तीनों अगर मान लो वर्टिसेज गिवन है
और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट ABC। मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट हैं x1/1 और इसकी कोऑर्डिनेट हैं x2/2 और इसकी कोऑर्डिनेट हैं x3/3। ओके, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? A याद रखना 1/2 डिटर्मिनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? डिटर्मिनेंट, यानी ये x1 x2 x3 और ये क्या हो जाएगा? y1/2/3 और ये यहाँ पर 1 ले लेते हैं। क्लियर? इसका डिटर्मिनेंट जो फाइंड करते हैं तो वो ए इस ट्रायंगल का क्या निकल आता है? एरिया निकल आता है। क्लियर? एक तरीका और होता है, अगर मान लो इसमें से एक वर्टेक्स इसका मूल बिंदु हो, बिंदु यानी ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हों, यानी मान लो x3 और y3 दोनों कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, इनकी वैल्यू 0 0 है, तब इसका जो एरिया निकल के आता है तो याद रखना वो होता है 1/2। यहाँ पर हम लिखेंगे x1 और x2 और ये हो जाएगा y1/2। क्लियर? इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं उस ट्रायंगल की। तो ये फॉर्मूला भी अच्छी तरह याद रखना जब कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तब। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।